Hi, I am Dr. Devesh Kumar Bhagwani. I am a consultant gastroenterologist at Maya Medicare Rohini and Saroj Super Speciality Hospital Rohini. आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर के बात करेंगे जो एक गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में होता है, जिसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी। होता क्या है कोलोनोस्कोपी? कोलोनोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिससे हम हमारे एंडोस्कोप को, दूरबीन को, जो आम भाषा में कहा जाता है, हम लेटरिन के रास्ते में डालते हैं और हम पूरी बड़ी आंत को देख लेते हैं। अगर कोई मरीज हमारे पास आके बोले कि डॉक्टर साहब स्टूल में ब्लड आ रहा है, चाहे ब्लड आने में दर्द हो रहा हो, ना दर्द हो रहा हो, डॉक्टर साहब डायरिया हो रहा है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है महीनों से, सालों से, वेट लॉस हो गया है, सीटी स्कैन में कोई बीमारी दिख रही है बड़ी आंत में, अगर एक छोटा बच्चा आ जाए 2-3 साल का कि डॉक्टर साहब ब्लीडिंग हो रही है बच्चे को, इन सारी कंडीशंस में ही हमें कोलोनोस्कोपी करनी होती है। सीटी स्कैन में कोई आंत की रसोली है, गांठ है, उसकी बायोप्सी लेने के लिए कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है। तो कोलोनोस्कोपी बड़ी आंत को देखने का एकमात्र जरिया है जिससे आप अंदर जाके बीमारी को जान सकते हैं, उसकी एटलीस्ट कारण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कई सिनारियोज में उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है कोलोनोस्कोपी से पहले? कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो ओपीडी बेसिस पे होता है, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। बस इसमें यह कंडीशन है कि एक दिन पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम पेशेंट को पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल नाम की दवाई पानी में घोल के पीने के लिए कहते हैं, जो पेशेंट एक दिन पहले पीता है। नियरली 2 से 3 लीटर पानी पीना होता है रात को। वो पीने के बाद पेशेंट को बहुत सारे मोशन आते हैं, लूज मोशन कह सकते हैं, रात को आते हैं। एम ये होता है कि पेशेंट का पेट साफ हो जाए, या जो आम भाषा में कह सकते हैं बड़ी आंत को साफ करना है, क्योंकि अगर अंदर स्टूल होगा तो हम जांच नहीं कर पाएंगे। जब रात को पेशेंट वो पानी पी लेता है तो हम पेशेंट से बोलते हैं कि एक दिन पहले लिक्विड डाइट पे ही रहे। फिर जब अगले दिन वो टेस्ट करने के लिए आए तो सुबह खाली पेट आने की जरूरत नहीं है, वो लाइट सा कुछ ले सकता है खाने या पीने में। कोलोनोस्कोपी कह सकते हैं थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो हम मेजॉरिटी पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं ताकि उन्हें हल्की सी नींद आ जाए और वो आराम से करा पाए। कोलोनोस्कोपी में हम जैसे ही दूरबीन अंदर डालते हैं तो हम अपने एंडोस्कोप से हवा भरते हैं। तो कई पेशेंट्स को ऐसी फीलिंग आती जैसे कि डॉक्टर साहब क्या हमें स्टूल आ जाएगा? नहीं, उनको स्टूल नहीं आएगा, क्योंकि हम हवा डाल रहे हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है। जब हम जांच करते जाते हैं तो कुछ जगहों पे कोलोनोस्कोपी करते वक्त हल्का हल्का पेन होता है, बट इवेंचुअली जब हम बाहर आते हैं तो हम मैक्सिमम उसकी जो हवा है वो निकाल देते हैं और पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। ऑन एन एवरेज कोलोनोस्कोपी टेक्स 5 to 10 मिनट्स, मे बी 15 मिनट्स, जिसमें हम पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। तो अगर आप 10, 15, 20 मिनट तक प्रोसीजर चलता है तो उसमें ऐसी कोई खास परेशानी नहीं होती और हम बीमारी को जान लेते हैं। कोलोनोस्कोपी के कोई कॉम्प्लिकेशंस एज सच मेजर नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि पेशेंट की कोई बीमारी गंभीर हो, पुरानी बीमारी चल रही हो, बुजुर्ग आदमी हो, तो कई बार ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि ब्लीडिंग या परफोरेशन जैसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पर वो बहुत रेयर है, कॉमनली एनकाउंटर नहीं करी जाती हैं। कोलोनोस्कोपी से हम जो बीमारियां जानते हैं उसके बाद उनका इलाज करने में आसानी होती है। कुछ बीमारियों में कोलोनोस्कोपी बार बार भी करनी पड़ सकती है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज है, ऐसी बीमारियों में कई बार जांच बार बार करनी पड़ती है। तो कोलोनोस्कोपी से डरिए मत। कई बार पेशेंट सोच के डर जाता है, डॉक्टर साहब क्या होगा, दूरबीन डालेंगे बहुत दर्द होगा। नहीं, इट्स नॉट अ पेनफुल टेस्ट। इट गिव्स यू दैट इंफॉर्मेशन जो हमें एक सीटी स्कैन एग्जैक्टली नहीं दे सकता है, वो हमें कोलोनोस्कोपी ही दे सकती है। तो जब भी आप में से किसी का भी स्टूल में ब्लड आए, बार बार दस्त लग रहे हो, वजन गिर रहा हो, पेट में दर्द है या सीटी स्कैन में कोई फाइंडिंग है, तो प्लीज कोलोनोस्कोपी कराए। डॉक्टर के कहने पे उनको मना ना करें, क्योंकि बिना कोलोनोस्कोपी करे इन सब प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।